नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आपका स्वागत है। आज चर्चा का विषय है, आखिर विश्व में कब लगेगी कठोरता से जैविक हथियार का प्रयोग करने वाले देश पर अंकुश। अभी आज चर्चा के विषय का हम चर्चा कर रहे हैं। शंकाओं और आशंकाओं और तमाम अटकलों और पूरे द्वंद्व में फंसे हुए पूरे विश्व जो कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस समय विश्व में 18 करोड़ से अधिक लोग इससे त्रस्त हैं, पीड़ित हैं, जिसमें 39 से लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। संसार में सबसे बड़ी महाशक्ति जो अमेरिका है, उसके ही 6.25 लाख के करीब आदमी मारे जा चुके हैं। दूसरे नंबर पे भारत है, यहाँ सबसे ज्यादा पीड़ित है, पर भारत में 4 लाख के करीब लोग इस कोरोना महामारी में मारे जा चुके हैं। और ब्राजील है 5 लाख के करीब ब्राजील में, और उसके अलावा रूस जो महाशक्ति है इस समय संसार की, रूस में भी 1 लाख से ऊपर, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में 220 देशों में इससे प्रभावित है। और सबसे हैरानी की बात है कि जो चीन से ये कोरोना महामारी फैली थी, उसमें केवल 4,600 के करीब लोग ही मारे जा चुके हैं। पूरा संसार इन दिनों डेल्टा प्लस, ये कोरोना विषाणु के नए रूप को से त्रस्त है, आशंकित है। कोरोना की तीसरी लहर से पूरा संसार त्रस्त है। करोड़ों अरबों संसार की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, तमाम इस प्रकार के। पर एक बहस छिड़ी है कि ये कोरोना महामारी जो फैली थी, ये चीन से फैली थी, और चीन में सब कुछ ठीक है। केवल 4,600 के करीब लोगों को मारे। वहां पे इस प्रकार से जिस प्रकार से भारत और ये अमेरिका और यूरोपीय देशों में या अन्य देशों में ये डेल्टा से आशंकित है, डेल्टा प्लस से आशंकित हैं, कोरोना के तीसरी लहर से आशंकित है। पूरे शमशान से लेकर कब्रिस्तान, इस प्रकार से एक दहशत से, जिस प्रकार ऑक्सीजन से लेकर चिकित्सा, आधुनिक चिकित्सा उपकरण और ये तमाम विफल हो चुके हैं। और कोरोना के खिलाफ बनाए गए टीकों से भी ये रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा, ये कहां तक होगा, इससे भी अटकलें लगाई जा रही है। परंतु चीन में सब सामान्य है। तो सब कहीं ना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर संसार के तमाम लोग, देश ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें चीन के जैविक हथियारों का प्रयोग है ये विश्व में। और कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं, उसमें हमारा भी ये मानना है कि चीन ने तीसरा विश्व युद्ध बिना एक गोली चलाए जीत लिया है और संसार के सभी देशों को परास्त कर दिया है। परंतु सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उस चीन पर अंकुश लगाने के लिए पूरा विश्व अभी एक मत नहीं है। अब तक विश्व ने उस चीन पे, खासकर जैविक हथियारों के दुरुपयोग से पूरे मानवता को त्रस्त करने वाले लाखों लोगों को, 39 लाख के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। और ये तो एक सरकारी आंकड़े हैं, परंतु ये बताया जा रहा है कि इन आंकड़ों से भी कई ज्यादा मौतें हुई है। उस मौतों का जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए संसार में इस प्रकार से जैविक युद्ध को रोकथाम के लिए किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सबसे पहले जैविक हथियारों पर रोक के लिए 1925 में जनेवा में, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था, सहमति की थी कि जैविक हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। परंतु उसमें ऐसे प्रावधान थे
जिसका दुरुपयोग दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने किया था, कि जैविक हथियारों का, और अनेक देशों पर इस प्रकार का आरोप लगे कि उन्होंने अपने शत्रु राष्ट्र के खिलाफ जैविक हथियारों का प्रयोग किया। उसके बाद जैविक हथियारों पर रोक लगाने के लिए 1972 में एक पहल हुई, और जो 1975 में जैविक हथियार पर रोक लगाने की संधि के नाम से खिलाफ, इसमें रासायनिक युद्ध, किसी भी ढंग से जैविक यानी रासायनिक युद्ध, कृत्रिम बीमारियां पैदा करके इस प्रकार से बिना बम धमाकों के, जो पहले जापान और नागासाकी और में जो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने किया था परमाणु हमला, उससे पूरी मानवता त्रस्त थी। परंतु उससे भी कई घातक परमाणु ये जैविक हथियारों जैसे रासायनिक, तो अमेरिका सहित तमाम देश आरोप लगा रहे हैं, वैज्ञानिक आरोप लगा रहे हैं, इंग्लैंड के लगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लगा रहे हैं, भारत के वैज्ञानिक आरोप कि चीन ने वुहान जो रासायनिक लैब है उनकी जैविक हथियारों का जहाँ शोध होता है, वहां से ये बीमारी फैली। यह चीन ने जानबूझ से फैलाई। चीन ने कैसे अपने देश में अंकुश लगाया, और जबकि पूरा विश्व दूसरी लहर, तीसरी लहर अंतहीन लहरों के संक्रमण से त्रस्त है, और चीन इस दौरान संसार में अगर कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो केवल चीन की हुई, और चीन के कुछ सीमित क्षेत्रों को छोड़ के पूरे चीन में इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था इससे ठप पड़ी, पूरा अर्थ संसार बंद हुआ, परंतु चीन इससे उबरा रहा और उबरा हुआ है। तो ये रासायनिक युद्ध में जिस प्रकार से चीन पे ये आरोप लगा रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक जांच दल वहां भेजा, परंतु चीन ने उस पर सहयोग नहीं दिया। वुहान रासायनिक ये प्रयोगशाला है, जो उनकी जैविक हथियारों की प्रयोगशाला है, वहां उसको जांच की अनुमति नहीं दी। तो इसके बाद 2019 में तक इस जैविक हथियारों पर रोक लगाने के जो उसमें 185 से अधिक देश सम्मिलित हुए। 2021 की जनवरी में लंका इसके प्रमुख रहे। अब ये इसी गहमा गहमी में अब ये सबसे ज्वलंत प्रश्न है ये विश्व का कि जैविक हथियारों पर रोक के लिए जो देश गुनाहगार है उसको किस प्रकार से दंड दिया जाए। अभी ये जो जैविक हथियारों पर रोक की संधि है उस पे ये प्रावधान दंडात्मक प्रावधान नहीं है। अब इस समय पूरे संसार में इस प्रकार से त्राहिमाम मची हुई है, तो एक इस प्रकार का प्रावधान बनना बहुत जरूरी है कि जो अंकुश लगा सके। तो इस प्रकार से पूरे संसार में जिस प्रकार चीन ने अपने लापरवाही से या जानबूझ के ये एक पूरी बीमारी पूरे संसार में फैलाई है, और इस बीमारी फैलाने के बाद चीन ने जिस प्रकार इसका अवसर का लाभ उठाया, वो पूरी परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो कहते हैं वो चीन स्वयं कटघरे में। इसलिए सारे संसार का ये दायित्व है, और इस दायित्व का निर्वहन अमेरिका तथा महाशक्ति बने हुए तथा कथित रूस इत्यादि सभी देशों को मानवता को बचाने के लिए, इस संसार को बचाने के लिए, लोकशाही को बचाने के लिए एक कठोर निर्णय लेने होंगे, और उस निर्णय ही लेने होंगे। ये भविष्य के लिए संदेह नहीं कि वर्तमान में ये संसार में इतनी बड़ी त्राहिमा मची, पूरी मानवता दहशत में जी रही है कि आखिर क्या होगा। ये अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली पूरा इस कोरोना महामारी जो एक प्रकार से जैविक हथियारों का प्रयोग माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका के CIA से लेकर तमाम शोध करने वाले वैज्ञानिक इसके लिए सीधे तौर पर चीन को गुनाहगार मान रहे हैं।
और चीन परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी चीन के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसलिए पूरे संसार को इस समय कठोर कदम उठाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी देश इस तरह का दुस्साहस न कर सके, मानवता से खिलवाड़ न कर सके, अपने दुराग्रह और संकीर्ण स्वार्थों के लिए विश्व मानवता को इस प्रकार का त्रास न सके, इस प्रकार का कत्लेआम न कर सके। इसी आशा और विश्वास से जैविक संधि में दंडात्मक होना चाहिए, जब कि चीन भी इस संधि में शामिल है। जो जापान से उसके द्वंद्व हुआ था, उसके बाद चीन इस संधि में सम्मिलित हुआ। तो हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है संयुक्त राष्ट्र संघ केवल भाषण देने का अड्डा न रहे और महाशक्ति है जो अमेरिका सहित अन्य देश जितने हैं, नाटो से लेकर ये अन्य देश जितने हैं, जो सुरक्षा परिषद है, उसकी पहली जिम्मेदारी है कि ये अपने देश के निहित स्वार्थों को न देखते हुए विश्व पर आए इस प्रकार के संकट को पर अंकुश लगाने के लिए एक कठोर कदम उठाए। आने वाले समय में कोई भी देश फिर ऐसा दुस्साहस न कर सके।